ये देखिए झारखंड गजट की ये फ़ोटो है। यहाँ पर आपको साथियों ये पूरा जो नोटिस आया है झारखंड गजट का वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा है साथियों, मैं इसी गजट को आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, संक्षिप्त नाम विस्तार सब कुछ इसमें बताया गया है। और यहाँ पर देखेंगे 11 मार्च से ये पूरे झारखंड में लागू हो रहा है। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, बोर्ड पर आप देख ही सकते हैं फिजिकल को लेकर कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं, कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। बात करेंगे विस्तार से इस वीडियो में कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, अब आपके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज बढ़ गई हैं और क्या आपके पास इस टाइम मौका है कि आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। नया गजट लागू हुआ है 11 मार्च से, ये पूरे झारखंड में लागू हो गया है। क्या क्या परिवर्तन है, कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं, चलिए विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए देखते हैं साथियों। आपकी पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर चुनाव का फायदा आप अच्छे से ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अंतिम मौका है आपके पास, 4 साल बाद ये भर्ती फिर आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ये भर्ती दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, यानी मैं सीधा सा कहूं तो अब आपको झारखंड पुलिस में दोबारा चांस नहीं मिलेगा अगर आपने ये वाला चांस गवा दिया तो। जो आयोग है, सरकार है, वो भी इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव इसलिए कर रही है क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है, अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। तो आपके लिए अब ये चुनौती है कि इतनी सारी परिवर्तन, इतने सारे बदलाव, इतने सारे बच्चे, इतना ज्यादा कंपटीशन, इसमें से हम कैसे निकलें। अब आपके लिए ये चुनौती है साथियों। अगर आप इसमें से निकल जाते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जो अब भर्ती आएगी वो 4 साल बाद आएगी और तब तक आप ओवर एज हो चुके होंगे, आपको मौका मिलना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें अच्छे से मेहनत करो। कुछ बदलाव हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो साथियों, अब दूसरी बात है, कुछ बच्चे वेट को लेकर परेशान हैं कि हमारा कितना वेट होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो कुछ भी झारखंड सरकार का जेएसएससी का जो नोटिस है उसमें कुछ भी बताया नहीं गया कि आपका वेट इतना होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी मतलब डिफाइन नहीं किया गया। बट जो गर्ल्स हैं उनका वेट 30 से 35 केजी होगा तो चलेगा, और बाकी जो बॉयज हैं उनका 40 से 50 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम की बात हो रही है साथियों, इससे कम नहीं होना चाहिए। एक मोटा मोटी ले ले, क्योंकि बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो उनका काफी ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ गई है तो गर्मी में दौड़ने से और ज्यादा वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे गर्ल्स का है मिनिमम 30 से 35 किलोग्राम होना चाहिए और बॉयज का 40 से 50 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपकी झारखंड पुलिस फिजिकल बड़े परिवर्तन 2024, कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। 11 मार्च से नई नियमावली लागू हो गई है संपूर्ण झारखंड में। ये जो नोटिस आया है, गजट जारी हुआ है झारखंड का, उसी को मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बड़े बदलाव, बहुत जल्द होगा फिजिकल, आपका फिजिकल बहुत जल्द हो सकता है। ये पूरी संभावना आयोग की, जिस तरह से नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है आयोग, इससे लग रहा है कि आपका फिजिकल जल्दी होगा। हो सकता है चुनाव का इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। आप सभी तैयार रहें साथियों। एक बात ध्यान रखना कि फॉर्म की संख्या 18 लाख है, 1 से 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 16 लाख फिर भी बच जाते हैं। साथियों, जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना तो हर आयोग यही करता है कि किस तरह से कौन बच्चा है जो हमारे बदलावों के बाद भी सिलेक्शन ले जाएगा। असलियत में तो वही, यानी अगर हम देखें कि हाँ भाई, असलियत में तो वही बंदा नौकरी चाह रहा है और वही बंदा असली मेहनत कर रहा है। कुछ बदलाव हुए भाई, कह दिया यार क्या, कब तक हम बदलाव को सहेंगे, अभी ये कभी वो, छोड़ो नौकरी को। तो बहुत से छोड़ के चले जा चुके होंगे, है ना। लेकिन जो फाइनल नौकरी लेगा उसी को आयोग मानेगा कि हाँ भाई, वास्तव में तो इसी को नौकरी की जरूरत थी, वास्तव में तो यही सिलेक्ट होने लायक था। तो इसीलिए हर आयोग यही करता है, जब फॉर्म संख्या ज्यादा हो, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, तो बड़े बड़े बदलाव होना लाजमी है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है।
बड़े बदलाव में है, दौड़ के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक क्या था, उस दिन साफ मना कर दिया था नोटिस में कि RFID चिप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन 11 मार्च को जो ये गजट आया है संपूर्ण झारखंड में लागू हुआ है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम RFID चिप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको ध्यान में रखकर अब इसका प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी, अब यहाँ पर डाउट हो जाता है कि भाई ग्राउंड पर होगी या रॉड पर होगी, तो किसी पर भी हो सकती है आपकी, ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट ये कहा है कि आप तैयार रहो, हम RFID चिप के माध्यम से आपकी रनिंग करवाएंगे। अब देखिए, जो अगर आपका ग्राउंड पर हुआ तो 400 मीटर का ग्राउंड होगा, 25 नंबर का 25 चक्कर लगाने होंगे। अब आपके लिए दिक्कत की समस्या है कि भाई 25 चक्कर कैसे काउंट करें, जो कि पहले थी, अब फिर से डाउट बन गया यहाँ पर, है ना। इसका भी समाधान है, इजीली वो हो जाएगा। बाकी साथियों, राउंड में 2-3 सेकंड आपके वैसे ही खप जाते हैं, यानी अगर राउंड में रनिंग होती है तो ये बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ही नुकसानदायक है, यानी उनके लिए ही हानिकारक है। बट हाँ, फिर भी इसमें से बच्चे निकालेंगे, तो जब वो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो अगर उनके लिए हार्ड है तो आपके लिए भी हार्ड है। जो 4919 बच्चे छटेंगे वो भी तो निकालेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप उनमें हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो RFID चिप यहाँ पर आपकी लगाई जाती है, फिर यहाँ से आप चक्कर काउंट करके आते हैं, एक चक्कर होता है। और दूसरा आप ध्यान रखना कि अगर आपकी रनिंग रोड पर होती है तो यहाँ पर एक कैमरा सा लगा रहता है, जहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है ना, वहां पे कैमरा सा लगा होता है, वो काउंट करता है कि बच्चे ने कितने चक्कर लगाए हैं, कितनी बार यहाँ से गुजरा है। तो आपको जब भी वो कैमरा यानी स्टार्टिंग पॉइंट आने को होगा, जिसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है, वो आने को होगा, तो आपको वहां पर तेजी से दौड़ना है, क्योंकि साथियों वो कैप्चर नहीं कर पाता फिर। तो जैसे ही राउंड यहाँ पर होंगे तो आप जहां बहुत जल्दी से चक्कर लगाएंगे, यानी बहुत जल्दी से भागेंगे, फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर अपना स्पीड अपनी मेंटेन करो, फिर ऐसे ध्यान रखना है इस बात को कि वो कैप्चर नहीं कर पाता, थोड़े आपको रनिंग फास्ट करनी होगी। यहाँ पर हो गया 2-3 सेकेंड आपको, और बच्चे भी 2-3 सेकेंड से ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों हाइट वेट। अभी तक आपकी हाइट वेट कैसे मेजर होता था, कोई भी एक बंदा है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, वहां पर आपको खड़ा कर दिया, देखा भाई कितना है। लेकिन अब आपकी जो हाइट वेट है वो मशीन काउंट करेगी, मशीन के माध्यम से स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिस्प्ले का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिस्प्ले का प्रयोग अब आपका किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बताया गया है झारखंड गजट का, जो गजट जारी हुआ है 11 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है पहचान बायोमेट्रिक से होगी। अब कौन बच्चा, जो बच्चा दौड़ रहा है वो वही है जिसने आवेदन किया है, क्या आवेदक ही दौड़ रहा है या कोई और दौड़ रहा है, या फिर आवेदक की कोई जगह कोई और तो नहीं दौड़ रहा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम में होता है, तो दौड़ में तो फिर क्या ही है। तो आपका जो पहचान है कि वही बंदा है कि उसकी जगह कोई और है, ये भी आपकी पहचान की जाएगी, किससे की जाएगी, बायोमेट्रिक से की जाएगी, ठीक है जी। और CCTV कैमरे लगे होंगे आपके, और उसके बाद वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी, वहां पर वीडियो भी बनाई जाएगी आपकी कि सही सब दौड़ रहे हैं, अच्छे से चक्कर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, क्या कैसे हो रहा है, ठीक है जी, ध्यान रखना है इस चीज को। फिर अब दौड़ ग्राउंड पर हो सकती है। अब देखिए, जब चिप का प्रयोग उन्होंने कह दिया कि हम चिप लगाकर ही आपकी दौड़ करवाएंगे, तो ऑब्वियसली साथियों यहाँ पर आपकी जो ग्राउंड रनिंग है वो ग्राउंड पर भी हो सकती है, क्योंकि चिप की कमी की वजह से ही तो आपकी रोड पर हो रही थी। अब चिप की उपलब्धता है, जब ये कह रहे हैं कि चिप हमारे पास है, तो फिर आपकी रनिंग है वो ग्राउंड पर भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, एक और है यहाँ पर कि आप सभी के जो फिजिकल है ना साथियों, फिजिकल के बाद एग्जाम कराने की बात हो रही है यहाँ पर कि फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद होगा मेडिकल। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, फिजिकल, एग्जाम और मेडिकल, ओके जी। तो यहाँ पर ये हो गया आप सभी का। फिर उसके बाद है एक ये बहुत बड़ा बदलाव है कि पहले फिजिकल, उसके बाद एग्जाम और मेडिकल, क्योंकि साथियों मेडिकल में कुछ 3 गुना बच्चे लेने की बात हो रही थी कि हम जो टोटल वैकेंसी है उसका 3 गुना मेडिकल में जाएंगे, मतलब 3 गुना लगभग मान के चलो, ये 5,000 वैकेंसी है, 5,000 का 3 गुना कितने हो जाते हैं, 15,000। अब 15,000 मेडिकल में जाएंगे तो एग्जाम में कितने बच्चे बैठेंगे बताओ। आप 16 लाख बच्चे यहाँ पर दौड़ा रहे हो, इसमें से आप 15,000 बच्चे ही मेडिकल तक ले जाओगे, क्योंकि पहले सेकंड जो स्टेप था वो आपका मेडिकल था। लेकिन अब कह रहे हैं कि पहले हम फिजिकल कराएंगे, फिजिकल में से बच्चे छांटेंगे, फिर वो एग्जाम में जाएंगे। अभी ये नहीं बताया कितने गुना बच्चे छांटेंगे, ठीक है।
फिजिकल से एग्जाम में बच्चे छांटेंगे, फिर एग्जाम से 15 गुना के करीब बच्चे यहाँ पर मेडिकल के लिए जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। बट हाँ, अभी इसे फिक्स मत मानना, बट ये कहना कि आप अभी फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होने की बात हो रही है, क्योंकि मेडिकल में फिर कितने बच्चे बुलाएंगे भाई, है ना। मेडिकल में अगर 15,000 बुलाते हैं तो फिर एग्जाम में कितने बिठाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर बाद में मेडिकल होगा। आपूर्ति बाधा स्थिति, अब देखो इन्होंने अब लास्ट में क्या कहा है कि हमारे पास अगर आपूर्ति रही तो हम आपका जो फिजिकल है वो चिप के माध्यम से कराएंगे। लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपूर्ति बाधा स्थिति अगर बाधा हुई तो हम नहीं कराएंगे चिप के माध्यम से। अगर उपलब्धता रही, उपलब्धता कैसे कि मान के चलो कम बच्चे पहुंचे, फॉर्म तो भर दिया बच्चों ने लेकिन कम बच्चे फिजिकल के लिए पहुंचे, तो कम बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में तो आपका चिप से कराएंगे, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा पहुंचे तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। दोनों बात आपसे मैंने क्लियर कर दी, पहले इन्होंने क्या कहा फिर बाद में इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपकी बच्चे कम हुए तो हम चिप से कराएंगे, नहीं कम हुए ज्यादा बच्चे हुए तो हम बिना चिप के कराएंगे। ओके, फिर उसके बाद लिखा है चिप के साथ या बिना चिप के। यहाँ पर ये हो गया ग्राउंड पर या फिर रोड पर। अब कह रहे हैं हम ग्राउंड पर भी करा सकते हैं, रोड पर भी सारा करा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बच्चों पर, क्योंकि बच्चे अगर कम हुए तो चिप लगेगी ऑब्वियसली, और चिप लगेगी तो आप ग्राउंड पर दौड़ोगे, और ग्राउंड पर दौड़ोगे तो वही आपको 25 चक्कर 400 मीटर के ग्राउंड पर लगाने होंगे, तो आपको चिप भी लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये हो गया। और साथियों, चक्कर गिरने का समाधान यही है कि आप अपने जेब में कुछ भी चने के दाने हो गए या फिर कुछ भी ऐसा रखें, जो थर्माकोल की बॉल्स होती हैं वो आप 25 रखें। तो उसे क्या है कि थर्माकोल्स की बॉल से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि वो जेब से निकल के भागेंगे आप दौड़ेंगे तो कुछ ऐसी भारी चीज ज्यादा नहीं, बट हाँ चने के दाने आप कुछ ऐसा रख सकते हैं जेब में कि जैसे आपका एक राउंड हो उसे निकाल के वो 25 काउंट करके रखेंगे तो वो निकल जाएंगे, वहां अपने आप कंप्लीट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद है दवा खाकर नहीं दौड़ना। बहुत सारे बच्चे, एक बार मैंने भी गलती की थी कि मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पैरों में दर्द होता है तो वो दवा खा लेते हैं, है ना, ब्रूफिन हो गया या फिर कोई और दवा हो गई कि भाई बहुत पेन हो रहा है, पेन किलर खा लेते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। आप दौड़ नहीं पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो नेचुरली दौड़िए, नेचुरली आदत डालिए। अभी आपकी कोई डेट नहीं आई है, बस नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से नोटिस आते रहे तो आपकी दौड़ जल्दी हो सकती है। अभी दौड़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए आप अपनी दौड़ जुलाई में मानना कि अभी आपकी दौड़ जुलाई में ही संभावित है। अगर और नोटिस आए तो मान लेना कि भाई हाँ अभी आपकी अप्रैल मई में जून हो सकती है। ठीक है जी, अभी अप्रैल स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हाफ मार्च चल रहा है, तो अभी अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, हम बात किसकी कर रहे हैं, जुलाई की। तो अगर नोटिस आते रहे तो समझ लेना जल्दी आपकी रनिंग हो सकती है, अदरवाइज जुलाई में संभावित है यहाँ पर। और दूसरा है, अगर आपकी रनिंग अगर आपकी दौड़ रोड पर होती है तो फिर आप जैसे 5 किलोमीटर जाएंगे, वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये पाइप रख देते हैं कुछ इतना बड़ा बड़ा, तो बच्चों को लेकर आना होता है। ठीक है, तो वो आपको लेकर आना होगा बैग, तो मानेंगे कि हाँ भाई बंदा वहां तक गया है। ठीक है जी। और बाकी जो भी साथी अपनी रनिंग कर रहे हैं वो कोशिश करना कि बॉयज हैं वो अपनी रनिंग 50 से 55 मिनट में कंप्लीट कर लें। बहुत सारे बच्चे हैं जो 45 मिनट, 48 मिनट, 43 मिनट में 10 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको पता ही है कि बॉयज के लिए 10 किलोमीटर रनिंग 1 घंटे में और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 30 मिनट में है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 50 से 55 मिनट में बॉयज को अपनी रनिंग खत्म कर देनी है और 20 से 25 मिनट में गर्ल्स को। और ये तभी होगा जब आप आदत डालेंगे। तो अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप आदत डालिए और हो जाएगा सब कुछ मैनेज। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना। बाकी मैंने जो भी आपकी नियमावली में आया है, गजट पत्र में जारी हुआ है, वो बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।